कहा गया कि दिल बदल जाएंगे, अरे जज्बात बदल जाएंगे। रामू भैया दिल बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, और जो भी है जैसे है हालात बदल जाएंगे। वक्त की लाठी मेरे हाथ में तो आने दो, अरे दुश्मन के भी ख्यालात बदल जाएंगे। ए भैया इस बार तुम्हारी मथिके फेंक देने बता रहे हैं हम का बताना मूर्ख कि आप मूर्खन जैसी बातें करते हो। परम आदरणीय वो हमारी बहन जी चली गई क्या, जो कथावाचक थी, आदरणीय इच्छा शास्त्री दीदी जी, जहां कहीं भी वो आ जाए थोड़ा सा तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि बात भैया जी ने हमारे बताया कि मूर्ख है नहीं? क्यों दुधा भैया? राजू भैया आपको तो नहीं कष्ट हो रहा कुछ? तो देखिए भैया जी ने हमारे बताया, और शाम से अब तक हम कह रहे थे कि हमारे प्रोग्राम के बाद बड़े भैया जी का प्रोग्राम, तो बड़े भैया कहते हैं तो भैया हमारे खोपड़े मुंह से लिए थे, नहीं? यह बात तो है। अरे रामू भैया तुम्हारे जैसे खलीफन का हम ऐसे निचोए गए और फेंक देते। यह बात आपका अपने दिल पर हाथ रख के देखो, कत्ती देर धक 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 तुम्हारा दिल करत हुई। यह बात हम जाने थे, अब आप जानत हो, और तुम कहा मूर्ख नजर आ रहे हैं। आप शब्द का प्रयोग मत करें। हम सोचित रहा कि तुम लखनऊ में रहा, तो लखनऊ जिला तुम्हारा लखनऊ लगता है, तो तुम पढ़े लिखे सज्जन होंगे, लेकिन तुम एकदम गदहा हो, गदहा से बेहतर हो। उसके ऊपर अगर ईटा लाद दिया जाता है तो दो चार चाबुक जब परत है तो लाइन पकड़ लिया थे, लेकिन तुम गदहा से बेहतर हो। मूर्ख बता रहे हो हमको, हमने कोई अपशब्द नहीं कहा आपको, आप बता रहे हो मूर्ख। क्यों आपने दूसरी पुस्तक का सहारा लिया कि रावण को जटायु ने निगल लिया? मानस गाते जब आपने दूसरी पुस्तक का सहारा लिया तो हमारी तरफ से बता रहे हो कि जब संपाति यहाँ बताई दे रहा है तो लंका काहे नहीं गए? फिर आपने जरा रिकॉर्ड करिए, इसको दोहराइए आरके भैया। फिर इन्होंने क्यों बताया कि भविष्य से हनुमान जी पूछ रहे हैं कि अशोक वाटिका कहाँ है? लगाइए इसको जरा दोहरा करके। तो क्यों नहीं सीधे अशोक वाटिका, फिर भविष्य से पूछने की क्या जरूरत थी? आप बता रहे हो कि लंका नहीं गए, पर लंका में उतर गए। आपको जहां तक नहीं ज्ञात हो वहां मत बोलिए। तुमका मूर्ख नजर आ रहा है ना, तुम्हार हवा न मिली, यह चीज आप हल्के में न ले हो। सोचे तो लौंडे बताओ, तो इनसे सलाह लिया था, 5 जने आने बतलाइबे ना। अरे फौज में जब दाढ़ी बनाने के अति क्षमता ही नहीं, जो रामायण जब तुम नहीं पढ़े हो तो वही कहाँ पढ़े हुए हैं? भैया फौज में जब दाढ़ी बनावा समय पर तो हो लड़ाई पर। और एक बात बताएं कि हम हुआ की बात बता रहे हैं, जो मिलिट्री के जवान है, गधा होगा एकदम तुम। जो मिलिट्री के जवान है जिनकी पत्नियां व्रत रखती हैं, तो फोटो रखिए, फोटो के पैर पकड़ते हैं, बिना पत्नी के चरण छुए ही उसका व्रत पूरा हो गया। आप वह बात बता रहे हो। युद्ध में जलंधर जाता था तो उसकी पत्नी वृंदा व्रत रखती थी, तो उसे कोई मारने वाला पैदा नहीं था। अब आप बता रहे हो कि वहां गोली न खा जाए।
वाह भाई वाह, खलीफा बने घूम रहे हो। आज तुम्हारा परा है कोई वाला, हल्के में न ले ले हो। जो मिलिट्री में है उनकी पत्नियां उनकी फोटो रखे हैं, उनके फोटो की पैर छूती है कि हे स्वामी आप जहां कहीं भी हो सदैव बरकरार रहे। हेलो दादा हम कह रहे हैं अब सब। और ठीक है यहाँ कुछ नहीं होगा, आप बैठिए। और ये हमारे राम प्रसाद दादाजी अब सुसरपुर के निवासी आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है, प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। बताएं तुमका डरबे बीच से फारी, खड़े रहिए रे नीच गंवार। तुमका गंवार नजर आ रहा है। अब बताइए तो तुमका देखो फिर। हाय 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 कहना है। हमने प्रसंग दिया आपको कि हनुमान जी लंका से कुछ पहले उतर पड़े। वहां का जो राजा है वो महिला है और उस नगर में परलंका में कोई भी पुरुष नहीं है, महिला ही वहां की राजा है। जो तुम्हार पहुंच नहीं है तो बता दे तो भैया तुमका मिला हुई तो हमारे बस की बात नहीं है। मैंने पूछा था कि वहां का राजा कौन है, आखिर उस महिला का क्या नाम है, उसके माता पिता कौन है। क्या डिसीजन दिया आपने? अपने पाला मार ताल ठोक रहे हो कि आओ गमा गम कूदो। हमारी तरफ तो कुछ नजर मरी हो। कटपीस हमने आपको दिया था कि बेटा बेटे का फर्ज निभाए, पुरखों को पार कराए, बढ़ाए, कुल का मान है तो सच्चे माने में वही संतान है। एक बेटा मैंने बताया था तो तुम उमा सीमा हैदर का ले जोड़े हो, अक्ल से पैदर ही होगा। आपने मुझे कटपीस दिया था, कौन सा कटपीस दिया था? महाभारत से आपने लगाया था 1 टन। तो 1 लाइन हमने महाभारत से भीष्म पितामह और अर्जुन के बारे में दिया था आपको। जवाबी ये होती है जो नहीं कि हम गा रहे हैं यहाँ मुक्ति का और तुम वो सीमा हैदर को बेशक ले आओ। कोई बेशा से कम है क्या वो सीमा हैदर? वाह भाई वाह, मारी उन्हें इनका नजर होती है सीमा हैदर है। वाह भाई वाह। इस बार भैया जी ने हमारे कटपीस दिया। सुनिए अपने कटपीस का जवाब पहले, नहीं तुम भूल जाओ कि हमारी कटपीस का जवाब नहीं दे पाए। जो मैंने कटपीस का वो तो राई वाला तो मैंने गाने में गाया था। उमा साना नाना रतिया डोले वहां तो लगाए रहे वो थे वो तो फिर कटपीस का जवाब कटपीस करिए और भजन का जवाब भजन करिए। आपने इस बार खंड गीत दिया है एक कटपीस कि बट पूंजे बलम से अरे रूठी रहे, बट पूंजे बलम से रूठी खाए पी के डकारे भी भूखी रहे, खाए पी के डकारे भी
राजा दशरथ के तीन तीन, लेकिन शास्त्रों में बताया गया रामायणों में कि राजा दशरथ के 700 रानियां थी। लेकिन मैं कटिंग नहीं कर रहा हूं आपकी बात को, लेकिन हमारी बात सुनिए। आपने राजा दशरथ यानी भगवान राम के पिता का नाम लिया, तो हमारी तरफ से सुनिए। जवाब इसको कहते हैं नहले पे दहला। वासुदेव जी के तीन तीन, शंका पर प्रमाण देंगे। वासुदेव जी के तीन तीन रानी हती, वासुदेव जी के तीन तीन भगवान कन्हैया के पिता वसुदेव महाराज, कहीं कहीं पर मिलता है कि 9 कन्याओं का विवाह उनके साथ में हुआ, कहीं कहीं पर अनेकों मिलती हैं। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं, वसुदेव जी के तिल तिल अरे रानी हती, तो पांच पतियन संग अरे कुंती हती, पांच पतियन संग कुंती हती, पांच पतियन संग। द्रौपदी तो थी भी, लेकिन उनकी सास जो कुंती थी वो भी 5 पतियों की नारी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुंवारी थी। तो ये तो तुम्हारी कटपिश का जवाब था। इसको कहते हैं नहले पे दहला कि आपने जहां से लिया वहीं पर हम भी छोड़े। आइए और एक धुन बताना है। तो आइए, भैया जी ने हमारे बताया, तेरे प्यार का मैं आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का इसमें भी बताया, लेकिन हम तुम्हें फिर समझा रहे हैं कि कटपिश केवल एक लाइन का होता है, टुकड़ा मुखड़ा। अगर 3-4 लाइन गाए हो फिर पीस हुई। जिसमें उषा के सपन में प्रद्युम्न आए, अनिरुद्ध जब आए तो देखिए चित्रलेखा से उषा कहती क्या है, मुझे दिल लगा ले गले से लगाने का जी चाहता है। ए बहन, आज रात्रि में मेरे सपने में एक ऐसी सूरत आई, उसे दिल लगाने को जी चाहता है, उसे दिल लगाने को जी चाहता है, रदिया पिताने को जी चाहता है, रदिया पिताने को जी चाहता है।
समय कम है, इसलिए कम समय में भैया जी ने हमारे लगाया था आसरा, तो मेरी तरफ से भी, क्योंकि दोनों कटपीस का जवाब। और आइए अब आगे, इस बार भी मैंने आपको कटपीस दिया था कि बेटा बेटे का फर्ज निभाए, पुरखों को पार कराए, बढ़ाए कुल का मान है। तो मैंने बताया भी था कि मैं एक बेटा ले रहा हूं, बाकी के शेष बेटा रामायण में पढ़े हैं। जैसे श्रवण कुमार थे, राजा दशरथ के पुत्र राम भी थे। किसी को आप लाते तब मेरा जोड़ा मिलता। जहां से मैं गाना गाऊं या जहां से आप गाना गाते हो, मैं वहीं से आपको सटीक जवाब देता हूं कटपीस का, तब कटपीस का जवाब होता है। जो द्वारे की तुम सीमा है दर मान लिया, और धुन वही होना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए, आइए कहना है, हाय 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 मैं हाय मोरे रामा हो रामा हे राम। तो ये तो भैया जी की दोनों कटपीसों का जवाब था। वैसे कटपीस एक दी जाती है, 72 नहीं, क्योंकि मैं एक कटपीस देता था भैया को। तो आइए, भैया जी ने हमारे पर लंका को छोड़ करके लंका पहुंच गए और सीधे भविष्य से मुलाकात करवा दिया। लग्नी नहीं मिले रहेगा क्या प्रमोद भैया? पहले हनुमान जी गए तो सीधे भविष्य से मुलाकात भी रहे का बताइए भैया। अरे तुम न बोलो नहीं कहीं उन्होंने सलाह लिया था, है नहीं? लेकिन एक बात और युद्ध करने के लिए हम जब आए हैं रामू भैया, तो इतना मैं सक्षम हूं, मैं बयाना लेकर इतनी दूर से नहीं तन। आप बता रहे हो दूसरे का सहारा ले रहे हैं, दूसरे का किसी का सहारा नहीं है। तुम हम ही से तंग हो तो और बोला लगे हैं तो और तंग हो जी हो। पहले लंकनी से मुलाकात हुई हनुमान जी की, तब हनुमान जी आगे बढ़े। वही बात आप बता रहे हो कि हनुमान जी का जब मलमय हो, जब बताई धीराज संपाति तो कहे नहीं अशोक वाटिका पहुंच गई, तो फिर आपने क्यों पूछा? वही बात आप कह रहे हो कि भविष्य से पूछ रहे हैं, है नहीं? कुछ चौपाई है थोड़ा सा कट रही है, मंदिर कुछ, तो इस तरह से कुछ चौपाई है दिमाग से कट रही है। लेकिन आपको ऐसी बात कहना उचित नहीं था। तो आइए देखिए, जिस समय वो बांदर लंका को जला दिया, तो देखिए मंदोदरी अपने पिया रावण से कहती क्या है? हाय हाय हाय, एक गीत लगल बाबू, हाय 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 कि केसिया भी झार लिहली पहने लो सारी, केसिया भी झार लिहलो दुल्हन के दुल्हा कहत बा, दुल्हनिया कहत बा लगाई रहे, लगाई रहे कोलिया मफोक राजा कोलिया में बैठे फूंक गांजा पी रहे हैं। तो दुल्हन से कोई पूछा कि कहाँ है तुम्हारे वो, तो वो दुल्हन कह रही है ये हमारे शिवांश भैया और रोली बिटिया दोनों
की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है प्रेम से सच्चे दरबार की। जय हो। तो दुल्हन से जब पूछा गया तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो दुल्हन कह रही, भोजपुरी वाली कह रहे हैं, लगाई रहे कोलिया मफोक राजा इसी भाव में मंदोदरी कहती कि स्वामी, अरे तुमने बड़ा गलत कार्य कर दिया। साजन आई समझ न मोरे बात, सिया काहे हरि लायो। तुम मंदोदरी समझा रही कि स्वामी अब है गलीमत है, एक बंदरवे लंका में आवा है। और कहा क्या, घर का ही भेदिया घर का ही भेदिया लंका मधावे, कोई समझियो कोई समझू न पावे। कोई समझियो कोई समझू न पावे, कोई समझियो कोई समझू न पावे। मंदोदरी समझा रही कि स्वामी घर के फूटन बाहर के होई गए लूट राजा जी। का स्वामी घर के फूटन बाहर के होई गए लूट राजा जी। तो पहाड़ तरे आवा अब कोट राजा जी। पहाड़ तरे आवा अब कोट राजा बाहर के हुई गए लूट राजा जी। तो पहाड़ तरे आवा है अब ऊंट राजा जी। और क्या कहा, अच्छा खासा तुम्हारा भाई, अच्छा खासा तुम्हारा भाई था और उसको आपने लात मार करके भगा दिया। विभीषण को भाई का लात मारी घर से भगायो। कहा कि विभीषण को तुमने लात मार करके लंका से निकाल दिया। भाई का लात मारी घर से भगायो और नकटी बहिनियापन नकटी बहिनियापन घरे बैठा। नकटी कहा कि जो सारे विश्व में नाक कटवा लिया उसको तुमने घर में बैठा लिया। बरिगा बिरवा स्वामी अब कुछ नहीं रहेगा। मंदोदरी समझा रही कि अब कुछ नहीं बचा। कि परिगा बिरवा बचा अब केवल ठोठ राजा जी। बिरवा तो बरिगा बेटी जौन हुए गए तो हो गए। परिगा बिरवा बचा अब केवल ठोठ राजा जी। और के भैया तो पहाड़ तरे आवा अब कोट राजा जी। पहाड़ तरे आवा अब कोट राजा जी। कहने बिरवा तो परिगा केवल ठूठ बचा है और जो ठूठ रात भर सुलगी। भैया राजू भैया
परिगा बिरा बचा अब केवल ठोठ राजा जी पहाड़ करे आवा अब कोट राजा पहाड़ करे आवा अब कोट राजा। भैया और एक बात कहा कि अच्छा खासा तुम्हारा भाई कुंभकर्ण सो रहा था और तुमने उसे जगा दिया, और जब जगाया अरे स्वावती शेर कच्ची स्वावती शेर कच्ची निंदिया जगायो। इससे पे भैया क्या कर रहा है शेर तो वही बात है, जवाब सुनिए रहे। स्वावती शेर कच्ची निंदिया जगायो ऐसन सुलायो कबहू जाग्यो न पायो। कब कि मानव होई जाई तुम्हारी नीची मोछ राजा जी। अब यह मोछ ऊपर न उठी ना भैया, राजू भैया, कि मानव होई जाई तुम्हारी नीची मोछ राजा जी तो पहाड़ करे आवा अब कोट राजा जी। कुछ बताया था कि बहुत कुछ कह डाले, कुछ तो भूल ही गए, लेकिन भैया जी ने हमारे प्रसंग छोड़ा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई और हनुमान जी लंका को जला दिए। तो भैया जी ने हमारे बताया कि कहीं कहीं पर मिलता कि जल करके राख हो गई, लेकिन सोना कहीं जलता नहीं। चलिए अच्छी बात है, मैं भी जानता हूं कि सोना जलता नहीं, लेकिन सोना गल जाता है नहीं? अगर गलता ना हो तो ये झुमकी नथुनी कभी झुमकी नथुनी लटकन बाला टपय मांग बेंदी ये सब बने कैसे? सोना जलता नहीं लेकिन गलता जरूर है। क्यों दादा? तो देखिए हनुमान जी जिस समय उनकी पूंछ में आग लगा दिया गया तो बात आई पूंछ की, तो एक बात कहना है, आज हनुमान जी की पूंछ बंदर को सबसे प्यारी उसकी पूंछ होती है, लेकिन वो पूंछ हनुमान जी की पूंछ नहीं थी। हनुमान जी तो गेरुआ रुद्रावतार हनुमान थे, लेकिन पूंछ पार्वती जी थी। क्योंकि जिस समय दान में भोले बाबा ने लंका का निर्माण करवाया था, तो दान में जिस समय मांगा गया लंका, तो भवानी ने प्रतिज्ञा किया था कि एक दिन मैं इस लंका को जलाऊंगी। तो आज मैं एक मुखड़ा लगाया करता हूं कि पूछ बनी पार्वती रामा, अरे बने शंकर हनुमान पोथ बने
देना नहीं, क्योंकि आज पार्वती जी की पूंछ बनी है हनुमान जी की, बने शंकर हनुमान पूंछ बनी पार्वती रामा। तो आज जिस समय पूंछ में आग लगाई गई तो सारे लंका को जला दिए और हनुमान जी दिखे जा करके और उस पूंछ को बुझाना चाहते हैं समुद्र में। तो आज देखिए उनका तेज गिरा। कहीं कहीं पर तेज बताया जाता है और कहीं कहीं पर यह बताया जाता है कि उस लाइट के द्वारा उनका पसीना चुआ और एक मछली रह रही है उसमें, और वो मछली एक गंधर्व की पुत्री थी जिसको हनुमान जी ने वचन दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि हम तुम्हें पुत्र देंगे। तो आज वो उस तेज का पान वो मछली कर जाती है तो उसके गर्भ रह जाता है और उसी के द्वारा आगे चल करके एक पुत्र पैदा होगा जिसका नाम मकरध्वज पड़ेगा। लेकिन इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। इधर देखिए मानस की तरफ। आज देखिए भैया जी ने हमारे बताया, आज हनुमान जी पूंछ को बुझा करके जिस समय भगवान श्री राम के पास पहुंचे और भगवान श्री राम के पास पहुंचे तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान, हमने तुमसे कहा था कि तुम सीता की खबर लाओ और तुमने लंका क्यों जला दिया? तो हनुमान जी कहा लाए कि स्वामी जी बताओ, हमका कहो माचिस तो देहो नहीं रहा है यहाँ, जब जय तुम लंका जलाए दे तो एक गीत बजा कि बहे पूरवैया हवा घुसेला समीज में, बहे पूरवैया हवा घुसेला समीज में, बहे पूरवैया हवा घुसेला समीज में, होता गुद गुदी हमरे, होता गुद गुदी हमारा भीतारा के तीर, फेला मोरी चढ़ल जवानी कबले लगन लागी, फेला मोरी चढ़ल जवानी कब से लगन लागी, राजा जी राजा जी बाजा बाजी गिरा बाजी, राजा जी बाजा बाजी गिरा, इसी धुन में हनुमान जी कहला स्वामी जा रहे लागी पूछिया। रामू भैया एक बात और गौर कर लियो, कटपिश कोई भी हो वो अंतरा से लिखी जाती है और अंतरा से गाई जाती है। हनुमान जी कहने लगे जा रहे लागी पूछिया पीरा हुआ जोर जोर से, लगाई गए तो बड़ी जोर पूंछ मार दिली तो पीरा हुए लाग जा रहे लागी पूछिया पीरा हुए जोर जोर से, पटके लागल पूछिया अपनी स्वामी जोर जोर जहां जहां हम पूछ पटक दे भप भप होई। भैया जहां जहां पूछ पटक दे भप हुए पकड़ लिए। तो हनुमान जी ने कहा तो हम माचिस लेके नहीं गए नहीं, अरे वो नहीं निकले धूल तेल कपड़ा वो नहीं निकले आगी, वो नहीं निकले घिउल तेल कपड़ा वो नहीं निकले बागी। तो हे राम जी आगे लागी कि ना लागी, हे राम जी आगे लागी कि
घी तेल या कपड़ा नहीं कयागी। हाँ हाँ तो हे राम जी तुम बताओ आग लागे कि ना लागी। लेकिन हमने नहीं जलाया। जहां जहां पूंछ पटक दे भाप दे उठा दे लाप दे पकड़ लिएगा ध्यान लगे। हनुमान जी से भगवान श्री राम कहें कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे तो कहा प्रभु मैया सीता विलाप कर रही है लंका में और संदेशा भेजा है कि बहुत ही जल्द प्रभु से कह दो कि मुझे यहां से ले चले और नहीं तो सीता को नहीं पाएंगे। तो आज देखिए भगवान श्री राम बंदर भालुओं की सेना को लेकर के नल नील को बुलाया गया, क्योंकि उनका श्राप था कि जो भी पत्थर सिंध में डालेंगे तो पत्थर बूढ़ेगा नहीं। तो आज राम नाम लिख करके और पत्थर देखिए डाले जा रहे लगे। तो वहां पर देखिए एक वीर गिलहरी ने देखा कि प्रभु का कार्य है, चलो हम भी भगवान के कार्य में सहायता करें। तो आज वो गिलहरी भी सोचती है कि मैं कुछ कंकड़ ले चलूं, लेकिन जब कंकड़ नहीं ले जा पा रही है तो बारू में लोट करके जो पत्थर डाले जाते हैं उस पे जाकर के बारू पानी में भीगती है और उसके बाद बारू में लोटती है और जो बालू उसके शरीर में लग जाते हैं वो जाकर के और उसी सिंध पर झिटकती है, गिरता है। लेकिन तब तक के एक गीत लगल बाबू, हाय 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 कि साच कही तुम्हारे यावन से हमारे, साच कही तुम्हारे यावन से हमारे, अरे अंगना मयाई बहार सूरत यो ममता की मूरत, ओ लक्ष्मी की सूरत यो ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत। लाखों में एक हमार भौजी, ओ भौजी लाखों में एक ला 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 हो ना 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 ना। कोई तो मुझको काका पुकारे, कोई तो मुझको काका पुकारे, मुझको काका पुकारे, अरे दे दे भतीजा फुलवा सुहारे, दे दे भतीजा फुलवा सुहारे, बेटे भतीजा फुलवा सहारे। अरे मन पई कहो मन पई तुम्हार उपकार भौजी, ओ भौजी इसी भाव में कहना है। आज वो गिलहरी जब बालू लपेट करके और जाती है उस सिंध पर डालने लगी, देखिए अनजान में हनुमान जी का पैर वछाते हुए उस गिलहरी के ऊपर पड़ा और भगवान श्री राम ने देखा कि ये गिलहरी हमारे कार्य में मदद कर रही है और हनुमान जी का पैर इसके ऊपर पड़ गया। भगवान श्री राम दौड़ करके आए और उस गिलहरी को अपनी गोदी में ले लिया और सुहराने लगे और उस गिलहरी से कहा, ये गिलहरी तुम जो सजा कहो वो मैं हनुमान को दे दूं। तो वो गिलहरी देखिए बड़े कोमल शब्द बोली और भगवान के दिल को मोह लिया। कहा क्या, हे स्वामी
अरे चौपदी पावन परते न पावन, कहा जो पद पावन परते न पावन। अलंकार मुहावरा हमका बताए रहे, खोजिएगा नेट पर, अगर मिल जाएगी तो आज से गाना गाना बंद कर दूंगा इस गीत को, लेकिन केवल जो पद पावन परते न पावन। गिलहरी कह रही स्वामी हाँ जो पद पावन परते न पावन, जो पद पावन परते न पावन, जो पद पावन परते न पावन, तो कर तू नयतना, अरे कर तू नयतना दुलार स्वामी, ओ स्वामी कर तू नयतना दुलार स्वामी, ओ स्वामी कर तू नयतना दुलार स्वामी। आज गिलहरी करे अगर हनुमान जी का पैर हमारे ऊपर न पड़ता तो प्रभु आपकी मैं गोदी में नहीं आती और तुम हमारा इतना दुलार नहीं करते। तो सुनिएगा, सुन करके बाणी प्रभु जी मुस्काए, सुन करके बाणी प्रभु जी मुस्काए, लेकर गिलहरी को अति सुहलाए, सुन करके बाणी प्रभु मुस्काए तो लेकर गिलहरी को बहुत सुह लाए। तो कवि ने कहा है, अरे तीनों अंगुरियां बनी पीठ पर है, भैया अरे व्याखई विजय। आज भी प्रमाण है गिलहरी के अंगुरिया बनी है भगवान श्री राम की। अरे व्याखई विजय अब निहारी स्वामी, ओ स्वामी व्याखई विजय अब निहारी आज के उस गिलहरी के ऊपर भगवान ने अपने हाथ को फेर दिया तो तीनों अंगुरियों का निशान आज भी बरकरार है और कल भी रहेगा। तो आज के जिस समय सागर में सिंध बंधा तो देखिए होता क्या है, क्या हुआ? हाय 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 ए मोरे रामा हो रामा मोरे जंग तुम कालड़ी हो रामा, ओ जंग तुम कालड़ी हो रामा, अरे ये तरल में होई गयो तंग जंग तुम कालड़ी हो रामा।
बजा दे भैया मोरी जननी मोरी मैया हम भैया से अब तुम्हारी हो जगत कहाँ रही हो जगत कहाँ रही हो आज देखिए जिस समय सेठ को बांध दिया भगवान श्री राम ने और होता क्या है हाय 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 कि बांधी सेठ भगवान हे लंका पर करई चढ़ाई हे वही समय दरमियान घटी एक घटना रावण के एक रही पुत्री मानव बांधवा और सुना बचन भाई भैया भैया यार मरे रामा मन ही करत विचार जग गया के कालई हो भगवान श्री राम ने सेत बंधवा दिया सिंध में तो रावण की 3 पुत्रियां बतलाई जाती हैं। तो एक पुत्री जिस समय सुनती है कि आज राम सेत बांध करके और लंका पर चढ़ाई करेंगे तो देखिए उधर मंदोदरी भी कहती है और इधर रावण की पुत्री भी विचार कर रही है बाबू। मंदोदरी कहती है क्या अपने पिया रावण को समझा रही कि ये स्वामी अरे बंदर अरे प्रथम चढ़िया अरे फूक कलंका खाक किया तो रघुबर चढ़िया भी कह रही कि बंदर एक प्रथम चढ़ियावा और फूंक कलंका खाक किया तो रघुबर चढ़िया वही देखो। और मंदोदरी कह रही है कि स्वामी कि दिल के छुए से सिला उतरा स्वामी जिनके छुए से सिला उतरा अरे बांधी से तो प्रभु अरे डगर किया रघुबर चढ़िया
कि स्वामी भगवान श्री राम सेत बांध करके और लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं। और कहती क्या है, आए कहे मनोबरी कि सुना हो पिया रावण। अब ही गलीमत है, अगर भगवान की शरण में तुम चले जी हो तो हमका पूर्ण विश्वास है कि भगवान तुमका माफ कर दे हैं। कहे मनोबरी कि सुना हो पिया रावण। अरे हाथ जुअरी लइके मिलबु सिया रघुबर चढ़ी है। मतलब क्या है, 72 भैंसी कहाँ हुई है, क्या दूधा भैया जो रोज गारती हो तो अगर लीटर भर दूध अहिर कुआं पैदा भयो न पियो तो का मतलब है। अगर हमारे आवाज में गावे लगे चिड़ैया धड़धड़ा के बाहर गिरी क्या सूरज भैया, तो कहना है आज देखिए मंदोदरी कहती स्वामी अभी गलीमत है, सिया को लौटा दो। रावण कहता है कि ना, कहता है कि नर तपसी कोई जो होई व्यापार रणमा मार प्रिया। नर तपसी कोई जो होई तो व्यापार रणमा मार प्रिया। और अगर स्वयं नारायण हुई है तो कर दिया है उद्धार प्रिया। कहा प्यारी, नर तपसी कोई जो हुई तो द्यावे रणमा मार त्रिया। और अगर स्वयं नारायण हुई है तो कर दिया है हमारा उद्धार हो जाएगा, सब पाप कट जाएंगे। लेकिन उधर देखिए रावण की जो पुत्री है वो क्या कर रही है। आए सुन के ऐसे बचल पुत्री क्रोध मछाई। ओ कर पई राम से युद्ध जतनिया मन माला। ताज तीर तलवार म्याल धई ओ मलमा करई विचार। तब सामना श्री राम से विचार करके और तीर कमान कस करके और कहती कि मैं चल करके राम से युद्ध करूंगी। एनर्जी ना खत्म करी हो तो घर मालिक के जो सर्विस फर्जी करे है बस सवेरे जा लगे 3000 रुपए पॉइंट करके लेके आए ना। तो घर मालिक का कहूँ बेवकूफ पे जो दे दिया है। अरे मेहनत करो, मेहनत से पैसा लो भैया। और तुम सोचते एनर्जी न बचा ले जी, क्या मतलब है। अरे फिर खा ले 250 ग्राम घी। तो कहना है आए हाय हाय आज वो तीर तलवार कस करके और आती है उसी सिंध पर पहुंची राम के सामने और भगवान श्री राम से देखिए कहती क्या है। आए
सुनऊ राम धर ध्यान बात सती रहले बताई अरे कर लियो हमसे युद्ध लड़न तुमसे हमो करो सामना हमारा रघुबर और मानव बात हमारा और नहीं लौटी अयोध्या जाओ तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा तुम और कोई शर्त रखो तो आज वो रावण की पुत्री कहती है कि तुमने जो सेत बांधा है अरे मैं चाहूं तो इसे पल भर में तोड़ दूं तो भगवान श्री राम ने कहा कि अगर तुम इस सेत को तोड़ दोगी तो मैं तुम्हें एक देवी का रूप मानूंगा तो आज देखिए होता क्या है आज वो रावण की पुत्री करती क्या है लगा के अपना जोर सिंध पर कील चढ़ाई अरे धर कई मारा लात टूट पुल तबयू घमासान लात मारा धर करके हचक दिया कि सिंध टूट गया जो बांदर भालुओं ने बनाया था तो अंतिम लाइन में कहना है कि विजयी उधर भवानी भोले बाबा से सवाल कर रही हैं कि स्वामी आखिर उस रावण की वो जो पुत्री आई उस पुत्री का क्या नाम था और किससे उसको वरदान मिला था जो धर करके लात हचक दिया तो सिंध टूट गया कहा ये भवानी शिव भोला से मैया परम तुम्हार बोले कहा ये भवानी शिव भोला से मैया परम तुम्हार बोले भोले बाबा से भवानी सवाल करती कि स्वामी आखिर वो कौन पुत्री थी तीन पुत्रियां हुई जवनी रहा भवानी कहला कि उनके बस की बात तो रही नहीं
तो आखिर ये कौन पुत्री है और इसे किससे वरदान मिला और आखिर वो सिंध टूटा तो फिर लौट करके कैसे बना जो भगवान श्री राम उस पुल पर चढ़ करके और लंका पर चढ़ाई किए। तो आइए एक लाइन का कटपीस है और संदीप रामू भैया इस बार कटपीस पर गौर करना जरा। एक गीत बजा मंगल भैया, गाना गाने से पहले गाने को पढ़ा जाता है। गीत कह रहा है ताथैया 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 कह रहा है नैनों में सपना, अरे सपनों में सजना, अरे सजना पे दिल आ गया, वो सजना पे दिल आ गया। सजना पे दिल आ गया। तो इसी भाव में कहना है इस समय द्रुपदी का स्वयंवर रचा गया। राजा द्रुपद के यहां 5 बाण रखे हुए हैं, धनुष रखा हुआ है। तो आज द्रुपदी अपनी सहेलियों से पूछती है, आज भी प्रमाण है अगर कोई लड़की की शादी होती है तो अपनी सहेलियों से वो बातचीत जरूर करती हैं कि आई बहनी हमारे हुए बुलडोजर चलावत है। अरे हाँ, अरे अपने मतलब सहेलियों में वो बात बताती हैं कि अरे बहनी तुम्हारा ब्याह तय होगा और जीजा जी कैसे हैं। तो देखिए आज लेकिन द्रुपदी पूछ रही है अपनी सहेलियों से कि ए बहन हमारी शादी तो है, स्वयंवर रचा मेरे पिताजी ने, लेकिन हमारे स्वयंवर में कुछ शर्त रहता है। तो सहेलियां बताती कि दीदी बड़ी भयानक शर्त है। तो कहा क्या? तो कहा सुनो, जमीन पर 5 बाण रखे हुए हैं और धनुष रखा हुआ है। तो कहा फिर? तो कहा सुनो, इसी तर्ज में कहना है। सहेलियां कहती हैं कि दीदी अरे धनुहा जब पकड़ी, कहा बहन धनुहा जब पकड़ी करी, गौर करना मुहावरों पर और शब्दों पर। अरे धनुहा जब पकड़ी वही कई प्रतिबंध उछरी करी छरी। राजू भैया धनुहा जब पकड़ी वही कई प्रतिबंध उछरी और ताकै न इत उतरी। यानी धनुहा जब पकड़ी वही कई प्रतिबंध उछरी, धनुहा जब पकड़ी वही के प्रतिबंध उछरी और ताकै नहीं तो उतरी, वह तो खरा तीर उतरी, वह तो खरा तीर उतरी, वह तो खरा तीर उतरी, का धनुहा जो पकड़ी वही के प्रतिबंध उछरी और ताकै न इत उतरी, बस वह तो खरा तीर उतरी। कहीं नहीं देव या तो बात नीचे का है और तनी ऊपर गौर करो। तो कहीं ऊपर का है, अब यही शब्द ऊपर चलेंगे। कहीं नाचत है चकरी करी, यहाँ भी करी आ रही वहां भी। या तो बात कहीं नीचे धनुष बाण रखे हुए हैं, लेकिन ऊपर जरा गौर करें शर्त क्या है।
अरे नाचत है चकरी, उसके पाछे है मछरी। भैया अरे नाचत है चकरी, उसके पाछे है मछरी, और मछरी के नैन पुतरी, मछरी के नैन पुतरी, पुतरी मजही के तीर उतरी। कहा ये शर्त है, काही रखी हुई है और तेल में नीचे देखिए, और ऊपर नाचत है चकरी, उसके पाछे है मछरी, और मछरी के नैन पुतरी, और पुतरी मजही के तीर उतरी। सुधा भैया नाचत है चकरी, उसके पाछे है मछरी, और मछरी के नैन पुतरी, पुतरी मजही के तीर उतरी। वह तो खरा पीर बोलिए सच्चे दरबार की। एक लाइन और कहना है, अरे राजा हो तुम्हें कैसे मनाई, राजा हो तुम्हें कैसे मनाई, राजा हो तुम्हें कैसे राजा हो तुम्हें कैसे पितल वाला पनवायो आई गए जवानी, पितल वाला पनवायो आई गए रामू भैया। बालापन बीत गए, जवानी पहले माहो, और जवानी हर बसर के काबे इल्जाम होती है, और निगाहें नेक भी इस उम्र में बदनाम होती है। पितल वाला पनवायो आई गए जवान, रही रही कैसे दिया पे मदन सताई, राजा हो तुम्हें कैसे मनाई, राजा हो तुम्हें कैसे, अरे का जाने दे ए भैया, अरे का जाने दे सहारा वाला गजरा, का जाने दे ए भैया, कहीं का जाने दे है शहर वाला गजरा। अरे आन के बलमवा का, अरे आन के बलमवा का प्यारा मिठाई, ये इनके उधर ज्यादा हुआ था। दिन भर ड्यूटी करी है और रात भर भजन गई है, तो हुआ क्या अब आगे आप ही जानो। आन के बलमवा का पेड़ा मिठाई, अरे अपने बलमवा का डार दिए बजरा, अपने बलम का भी कोई दिए बजरा, का जाने दे। क्योंकि शहर में गेहूं पूरी उड़ी बना देते हैं, नहीं चने की रोटी होना चाहिए बजरा की, क्योंकि शुगर ज्यादा रहा था शहरन में, है नहीं।
तो बजड़ा और ये चीजें ज्यादा वो थे खाई जाते हैं। कह राजू भैया हलाए रहा यार मोदी सर्वेश भैया इनका कौन कर मानते थे भैया। अरे ये पले पलम का भिगो दिए बजड़ा क्योंकि प्याला मिठाई खा लिया शुगर बढ़ी। अरे ये पले पलम का भिगो दिए बजड़ा का जाने दे सहारा वाला गजरा वहीं तक हम रंग में आए नहीं हम सोचते रहे बड़े भैया और नहीं झकम बहुत जने रास्ता ले लिए थे। ए भैया अरे आन के बलमवा का से दिया सुतावे अपने बलम का कैले स्वामी तुम अगर नीचे पहुंचो तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक नहीं। तो कहीं जमीन में ऐसे पौड़ी कहीं ऐसे न पहुंचो मैटी के नीचे पैदा पड़ा है या मैटी हटा दे ठंडो न लगी। अरे ये अपने बलम का ए भैया आन के बलम वापस दिया अरे ये अपने बलम का बिछाई दिए गुजर अरे ये अपने बलम का बिछाई दिए गुजरा का जान दे बजाओ नहीं जन भैया मुड़िछा बांधे बैठे इनका नाम भूल गए हैं का भैया हमार तुम्हार को हाथ तुम्हारी तो हमार तुम्हार दुश्मनी नहीं है भाई। अच्छा हाय 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 अरे आन के बलमवा और हमारे प्रमादनीय दादाजी कुंवर नागेंद्र जो इसी खजरी के वासी निवासी हैं 101 रुपयों का दान है और दादाजी से आशीर्वाद कामना चाहूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की। अरे आन के बलमवा का से दिया अरे ये अपने बलम का बिछाई दी गुजरा अपने बलम का बिछाई दिए गुजरा का जान दे सहारा वाला गजरा का जान दे सच्चे दरबार की जय हो। हमारे भैया जी का प्रोग्राम और हमारी वाणी का विराम विराम है।
बोलिए गुरु भगवान की जय।